साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के बर्डन को हम अगर कुछ डेटा के माध्यम से अगर समझना चाहें तो हमें इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। भारत में इस समय 20 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको किसी न किसी प्रकार से साइकेट्रिक डिसऑर्डर है और उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो ये काफ़ी सब्सटेंशियल नंबर है। भारत की जो पॉपुलेशन है 130-140 करोड़ के आसपास हो चुकी है, उसके माध्यम से इसको अगर हम दूसरे टर्म्स में समझें तो हर 7 में से एक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से मानसिक समस्या है और उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और भारत में कोई ऐसा हाउस होल्ड नहीं होगा जिसमें कोई ऐसा एक सिंगल व्यक्ति ना हो एटलीस्ट जिसको किसी न किसी प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य जिसका गड़बड़ हो और जिसे किसी हेल्प की ज़रूरत हो। अगर हम ये देखें कि मानसिक बीमारियों से दिक्कतें क्या होती हैं, तो मानसिक बीमारियां कभी कभी डायरेक्टली लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती हैं। सुसाइड को अगर छोड़ दिया जाए, ये हमें हमारे अंदर एक डिसेबिलिटी पैदा करती हैं। यानी जब हमें मानसिक स्वास्थ्य जब हमारा गड़बड़ हो जाता है तो हम अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाते, हम अपने फैमिली लाइफ पे ध्यान नहीं दे पाते, हम अपने सोशल लाइफ पे ध्यान नहीं दे पाते। तो एक तरीके से डिसेबिलिटी पैदा करती हैं। और ये देखा गया है कि विश्व की जितनी बीमारियां हैं वो जो डिसेबिलिटी पैदा करती हैं उनमें मानसिक बीमारियों का कंट्रीब्यूशन 15% है। यानी 15% जो डिसेबिलिटी लोगों को होती है बीमारियों की वजह से, उसमें 15% सिर्फ मानसिक बीमारियों से है, 85% अदर मेडिकल स्पेशलिटी की जो बीमारियां हैं उसकी वजह से होती हैं। तो एक टर्म है ईयर्स लिव्ड विद डिसेबिलिटी, यानी हम अपने जीवन में कितने समय बीमार रहते हैं और उसकी वजह से एक डिसेबल्ड लाइफ हम जीते हैं। उसमें टॉप अगर 10 बीमारियों का नाम अगर लिया जाए तो 4 साइकेट्रिक की बीमारियां टॉप 10 में आती हैं और डिप्रेशन इटसेल्फ जो है सेकंड नंबर पे आता है टॉप 10 WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अब सवाल ये आता है कि क्या लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती हैं? बिल्कुल, कभी कभी डिप्रेशन का मरीज या अन्य मानसिक बीमारियों में भी सुसाइड की टेंडेंसी बढ़ जाती है। और 15 से 45 साल का जो एज ग्रुप होता है उसमें सुसाइड जो है सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ होती है। ठीक है, और हर 40 सेकेंड में विश्व में कोई न कोई एक व्यक्ति सुसाइड कमिट करता है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की रिपोर्ट है। तो एक बहुत बड़ा ये ग्रेव प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम है कि मानसिक बीमारियां 2 तरीके से दिक्कत करती हैं। एक तो डिसेबिलिटी पैदा करती हैं, इंसान भले ही जानलेवा डायरेक्टली साबित ना हो लेकिन डिसेबिलिटी पैदा करती हैं। दूसरा, मानसिक बीमारियां ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से कभी कभी व्यक्ति सुसाइड्स कमिट कर लेते हैं। और अगर बात करें कि क्यों मानसिक बीमारियों का इलाज ज़रूरी है, बहुत सारे मरीज कहते हैं कि हमें क्या इलाज की ज़रूरत है, इससे क्या दिक्कत हो रही है। तो मानसिक बीमारियां एक्चुअली हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को हैम्पर करती हैं। हम जी तो रहे होते हैं लेकिन एक क्वालिटी लाइफ नहीं जी रहे होते हैं, उस लाइफ का जनरली हमारे मतलब नहीं रह जाता है, हम पूरी तरह से फंक्शनल नहीं हो पाते हैं, हम सोसाइटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ के बाद अगर दूसरी बात करें तो मानसिक बीमारियां होने की वजह से आदमी सीडेंट्री लाइफस्टाइल में चला जाता है। यानी वो न एक्सरसाइज करता है, न काम पे जाता है, जिससे दूसरी फिजिकल बीमारियां भी, शारीरिक बीमारियां, उसको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम, पेट की समस्याएं, वो भी उसको होने लग जाती हैं। तीसरी जो मेन बर्डन है साइकेट्रिक इलनेसेस का, फाइनेंशियल एंड केयर गिवर बर्डन। फाइनेंशियल बर्डन इसलिए कि अगर हम जब इलाज नहीं कराते हैं, बीमारियां क्रोनिक होने चले जाती हैं, तो जब हम बाद में जब इलाज कराते हैं तो इसका इलाज काफ़ी लंबा चलता है, कभी कभी लाइफ लॉन्ग भी चल सकता है, जिससे मरीज के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है क्योंकि उसे जीवन भर दवाएं खानी है। नेक्स्ट है कि मानसिक बीमारियों में केयर गिवर बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक मरीज जब कोई मानसिक बीमारी से ग्रसित होता है तो सिर्फ वो परेशान नहीं होता, पूरी की पूरी फैमिली, स्पेशली उसके जो इमीडिएट केयर गिवर्स हैं, जो उसका ध्यान रखने वाले हैं, वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। इनफैक्ट पूरी फैमिली परेशान हो जाती है। और कभी कभी तो मरीज को ज्ञान ही नहीं होता कि वो बीमार है। तो इसलिए इन बीमारियों में केयर गिवर बर्डन बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम देखें कि मानसिक बीमारी भले डायरेक्टली सुसाइड को छोड़ के जानलेवा साबित ना हो, फिर भी इसका इलाज ज़रूरी है ताकि हम सोसाइटी में एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें, एक फंक्शनल, एक सार्थक जीवन व्यतीत कर सकें।